हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आ गए हैं मैथ ट्रिक्स के साथ। स्टूडेंट्स, हमने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें हमने आपसे पूछा था कि आप मैथ ट्रिक्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं। बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और आज हम इस वीडियो को लेकर आ गए हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी फ्रैक्शन को तुरंत से ऐड कर पाओगे, तुरंत से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, हम किस तरीके के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने वाले हैं वो भी तुरंत आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट ए में देखो, 7/8 प्लस में 3/2। इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे? इसको तुरंत सॉल्व करने के लिए हम मैथ की ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मैं इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 24। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 3/16। इसको काट देंगे, मतलब सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 19/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया तुरंत। अब इस वाले को अगर हम करके देखते हैं माइनस वाले को, तो ये कैसे, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 20 - 6, ये आएगा आपका 14/8। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 7/4। तो हम ट्रिक्स के हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्रिक्स का यूज़ करके मैंने इसको तुरंत से सॉल्व कर दिया। अभी मैं आपको भी सिखाऊंगा कि वो ट्रिक क्या है, इसको मैंने कैसे सॉल्व करा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला है। जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। ये उन बच्चों के लिए जिनको ये टॉपिक नहीं आता, मतलब ये वाला, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इन आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को अलग मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा कितना होता है 21, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है 10 × 5, कितना हो गया 10 × 5 हो गया 50। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डिवीजन अगर आपको दे दे, दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, इसको तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कुछ नहीं करना, ये वाला एज इट इज लिख दो, 8/9 हमने लिखा एज इट इज। अब डिवीजन का साइन जो है इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लो। ये फ्रैक्शंस ऊपर नीचे चले जाते हैं, 9 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन्हीं सब फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से हमें करना है। तो अभी तो ये वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हम ये सब करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको समझना है, अपनी नोटबुक निकालो नोट डाउन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पार्ट करेंगे एडिशन वाला, कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रैक्शन 1 2 और 3, इसमें हमें एडिशन करना। देखो ट्रिक हमसे क्या कहती है, इस बात ध्यान से समझना है। कुछ नहीं करना, जो नीचे के डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 3 जा कितना होता है बच्चे? यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, 10 3 जा 30। ये हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन में, 3 2 जा 6 प्लस में 10 × 9, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन में, 10 × 19 कितना हो गया 190। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 196/30। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आपको पता है ना सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया पहले जो नीचे के दो डिनोमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो और उसको लिख दो मल्टीप्लाई करके। 9 2 जा कितना होता है 18 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से उठाकर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, हम प्लस कर रहे हैं तो साइन आएगा प्लस का। उसके बाद ये वाला उठाना है हमें नीचे का और इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई। 9 3 जा 27, तो कितना आ जाएगा 37/18 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अगर आपको समझ आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, इस वाले फ्रैक्शन का। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, अभी कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके अभी सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स हरी अप, स्टूडेंट्स हरी अप, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको मैं 100% रिप्लाई दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। सो आई होप गाइज आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी में हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस को तुरंत से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए ट्रिक है, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखनी है। वो छोटी सी चीज क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स देखो, हमें पार्ट 1 करना है ये वाला। अब कैसे करेंगे? देखो सब प्रोसीजर सेम है, नीचे के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, माइनस के केस में यहाँ से, प्लस के केस में आप कहीं से भी कर सकते हो, माइनस के केस में यहाँ से करते हैं। तो 3 × 7 कितना हो गया 21। अब साइन किसका आएगा? माइनस का। और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, 5 2 जा 10, यानी कि 2 × 5 इस डायरेक्शन में, कितना आ गया 10। इसका क्या आंसर आएगा? 21 में से 10 गए, कितना आएगा 11/6। क्लियर? क्लियर? समझ नहीं आया? कोई दिक्कत है? रुको अगले पार्ट में क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, ये वाला पार्ट है, इसमें क्या करते हैं हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 2 जा 18। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है यहाँ से,
इधर से इधर, तो 9 3 जा कितना होता है 27, और साइन किसका आएगा बच्चे, माइनस का आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन में, 2 × 10 कितना हो गया, 2 × 10 20 हो गया। सो ये कितना आंसर आएगा 27 - 20 कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया सीधा सीधा 7/18। क्लियर। अगर आपको समझ आ चुका है तो आप मुझे ये वाला पार्ट करके बताएंगे इसका आपका क्या आंसर आया। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी हर क्वेश्चन के टाइप का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है, मतलब आपको बताना है। ये आपका छोटा छोटा सा होमवर्क है, इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया। एक छोटा सा केस आपको यहाँ पर ये याद रखना है। देखो इसमें केस ये बनता है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके लिख ले। एक केस यहाँ पर ये बनता है जैसे कि 3/2 माइनस यहाँ पर मान लो हो गया 7/3, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम आएगा इसमें ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एक क्रॉस एक मिनट, ओ क्या हो गया, रुको, ये आ गया 3। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस डायरेक्शन में, 3 3 जा 9, साइन आएगा बीच में माइनस का, यहाँ से देखो इसमें एक जाएगा नहीं, यहाँ से इस डायरेक्शन में 7 2 जा 14। मतलब हो क्या रहा है, इस 9 में से -14 हो रहा है। तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चे, माइनस में आएगा आपका आंसर, ठीक है, माइनस में आएगा। कितना आएगा आपका माइनस का 5 आएगा आंसर, -5/6। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का भी हो सकता है, क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, आप ध्यान से देखो, जो 2/3 है और जो 7/3 है अलग अलग फ्रैक्शंस है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो हो क्या रहा था, यहाँ पर 3/2 था और यहाँ पर था 7/2। इनमें से बड़ा फ्रैक्शन नहीं, 7/3 था, सॉरी 7/3। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला है 7/3, ये फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन बड़ा है तो जब, और ये फ्रैक्शन छोटा है 3/2, जब हम छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना, इसलिए यहाँ पर माइनस में भी आ रहा है। तो कभी कभी आंसर माइनस में आएगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, नीचे की जो दो यहाँ पर हमारे, दोबारा करके दिखा देता हूँ, 2/3 - 7/6 ये कर ले मान लो। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमेशा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। मान लो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 12, और क्या करना होता है, इधर से इस डायरेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 3 जा 6 3 जा 18, माइनस में यहाँ पर 2 × 7 कितना हो गया 14। तो इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, क्या आएगा 4/12, 12 मतलब ये आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से करना है, समझ गए ना प्रोसीजर क्या है, समझ गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ये आपको आना चाहिए, हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन में आपको आएगा। देखो कोई ट्रिक नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई ट्रिक नहीं है, वो एक बेसिक मेथड है। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं पार्ट सी के ऊपर, और पार्ट सी में हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन। इसको तुरंत कैसे सोल्व करा जाता है, देखो ये कोई ट्रिक नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना, दो फ्रैक्शंस को, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको पता है कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक कॉमन ऐसे आपको लाइन खींचनी है, और जो नीचे के ये हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ऊपर के जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो नीचे के जो दो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आएगा 10, और ऊपर से 7 3 जा कितना आएगा 21। अभी डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 10 से 21 डिवाइड होता है, आंसर आ जाएगा 2.1। ये तो समझ आ गया, ठीक है। मतलब होता क्या है ना, जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन होती हैं तो उनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, और अगर आपस में ऐसे कट रही है तो काट भी सकते हो, समझ रहे हो। अब देखो ये सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला है, इसमें हमें क्या करना था, देखो हमें पता है कि 10 और 5 आपस में कट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ऊपर से क्या आया 12 × 2 24, अपॉन में क्या है 7, यही इसका आंसर है, समझ गए। चलो एक बार ये वाला और ट्राई कर लेते हैं, ये कैसे होगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। सो ये आ गया 1/3, 1/3 इंटू ये कितना है 8/6, ये भी कट रहा है वैसे, ये आएगा 4/3, तो 1/3 इंटू 4/3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अभी नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले भी, तो ये आएगा 4/9, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, और ये ज़्यादातर जो सक्सेसिव फ्रैक्शंस होते हैं उसमें भी एप्लीकेबल है यही फॉर्मूला, उसमें तुरंत लग जाता है, जैसे कि 7/2 इंटू 3/7 इंटू 9/3 इंटू 1/2, इस तरीके से जैसे। तो आप इसको तुरंत सोल्व कर सकते हैं, जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, जैसे 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद कोई कट रहा है, उसके बाद 7 7 से कट रहा है, ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 9, और नीचे क्या बचा 2 इंटू 2, ये आएगा 4।
इस तरीके से होता है। ये तो एक मेथड है। मेथड क्लियर हुआ कैसे होता है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वालों का, नीचे वालों का मल्टीप्लाई, कट रहा है तो काट दो लास्ट में, ठीक है। और बीच में अगर कट रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको ये वाला 7 7, तो ये भी एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? ये तो आता होगा, ठीक है। उसके बाद हमें करते हैं डिवीजन वाला, कि डिवाइड कैसे करते हैं हम दो फ्रैक्शंस को तुरंत ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन वाला। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। डिवीजन वाले में गलती ये कर देते हैं, बच्चों को थोड़ा ये लगता है कि ये मतलब अजीब सा लगता है उनको ना। तो एक बार आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है। देखो अब पार्ट नंबर डी आ गया, डी फॉर डिवीजन। पार्ट नंबर डी देखो। अच्छा, मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया कि मल्टीप्लिकेशन वाले फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन। चलो ये वाला सॉल्व कर दो, 1/2 इंटू 3। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। अभी कमेंट कर दो इसका आंसर, क्या आंसर आएगा, ठीक है। ओके, अरे माइक कहाँ जा रहा है, ये इसको यहाँ रख देते हैं। सो डी फॉर डिवीजन, डिवीजन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवीजन वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि 7/8 इज डिवाइडेड बाय 16/21 फॉर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट, सीख लो, बहुत काम आएगा। देखो कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन जो होता है, इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। एज इट इज़, जैसे का जैसा है वैसा ही। जैसे कि 7/8 था, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब जो डिवीजन का साइन है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ओके। और जो ये फ्रैक्शंस होते हैं, ये ऊपर नीचे चले जाते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। तो 21 गया ऊपर, 16 आया नीचे। अब आप इसे देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे करना चाहें तो आएगा 7/14, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 128, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से करते हैं डिवीजन वाले को। अब एक क्वेश्चन जैसे ये वाला हो गया पार्ट 2, देखो ध्यान से। 3/6 इज डिवाइडेड बाय 9/3 इज डिवाइडेड बाय 2/8, ठीक है, इस तरीके से। और इज डिवाइडेड बाय 6/1, 6/5 कर लेते हैं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला लिखा जाता है स्टूडेंट्स एज इट इज़। तो 3/6 हमने लिखा एज इट इज़, ध्यान से देखो। उसके बाद डिवीजन का साइन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, ये ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो सब में ही यही होगा। तो ये आ जाएगा 3/9, डिवीजन का साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे चले गए, 8 गया ऊपर, नीचे आ गया 2, और ये वाला अगेन डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। ये प्रोसीजर आपको याद रखना है। 5 गया ऊपर और 6 आ गया नीचे। अब इसे सॉल्व कर लो, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बताया तो वही बन गया। ये बहुत आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देख रहे हो कि ये इससे कट रहा है, 4 पर कट रहा है, और यहाँ ये 3 1 जा 3, 3 2 जा, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ऊपर बचेगा 4 इंटू 5, और नीचे बच रहा है 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। तो इस तरीके से होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। मैंने सारा आपको बता दिया किस तरीके से करना है। अगर आपको समझ आ चुका है स्टूडेंट्स, तो आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन में देने वाला हूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको है 7 बहुत लिख दिया मैंने। 4/9 इज डिवाइडेड बाय 90, नहीं 90 ज़्यादा हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। इसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, आपको बताना है, ठीक है। कमेंट कर देना इसका आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सब समझ आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर हमें समझ आ गया है। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो आप मुझे बताएंगे कि यस सर हमें हेल्पफुल लगी, इंटरेस्टिंग लगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे, इस वीडियो के बाद आप मुझे बताएं कौन से टॉपिक के ऊपर हम बात कर सकते हैं। मेरे मन में आ रहा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंट या फिर पावर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, पावर्स का जो क्वेश्चंस होता है वो किस तरीके से होता है, उसको क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यस सर वी वांट एक्सपोनेंट एंड पावर। सो स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इससे हमें ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। टेक केयर, बाय।